हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल सोलो राइड फॉर पीस। इस वीडियो में आप देखेंगे मेरी नागपुर टू कन्याकुमारी सोलो बाइक राइड यात्रा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, उसे जल्द से जल्द प्रेस कीजिए। उसी के साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उससे आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मेरे इस राइड के बारे में छोटे छोटे पल बताते रहूँगा जो मैंने यहाँ पर खूब एंजॉय किए। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सोलो बाइक राइड फ्रॉम नागपुर टू कन्याकुमारी बिगिंस फ्रॉम 0 माइल नागपुर। क्योंकि मैं जीपीएस यूज़ नहीं करता तो मुझे हैदराबाद से बेंगलोर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। काफ़ी भटका वहाँ पे आधा घंटे तक। फिर इस शख्स डेविड जो कि पुलिसमैन है, इससे मुलाकात हुई। इनकी गाड़ी ड्राई हुई थी, इन्हें भी हेल्प चाहिए थी एक रोड तक जाने के लिए जहाँ पर पेट्रोल पंप हो। और मैंने इनको बताया कि मैं भी बेंगलोर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, तो बोले आप चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो एक गाड़ी टो करते हुए ले चले। तो इन्हें मैंने अपनी मंजिल तक पहुँचाया और इन्होंने मुझे मेरी मंजिल तक जाने का रास्ता बताया। Thanks David, we are still in touch with each other. Thanks brother for your help. God bless you. मेरी हर सोलो राइड की शुरुआत के पहले बिगिनिंग पॉइंट पर मेरे स्टेट बैंक परिवार के लोग ज़रूर मुझे आते हैं विश करने के लिए ताकि मेरी यात्रा सफल रहे और सुखद रहे। इस वीडियो की शुरुआत में जो आपने फ़ोटोज़ देखे थे मेरे फ्रेंड्स के साथ, वो मेरे स्टेट बैंक फैमिली के मेंबर्स हैं। एंड थैंक यू टू ऑल माई स्टेट बैंक फैमिली मेंबर्स फॉर द बेस्ट विशेज़ फॉर माई एवरी सोलो राइड। थैंक्स। बेंगलुरु टू मदुरई हाईवे पर जब मैं इस पल पर यहाँ रुका हुआ था तो ये शख्स मेरे पास आकर रुका, पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, अकेले हो, ग्रुप के साथ हो, कैसे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो बाइक पर। मैंने कहा बिल्कुल, और बताया मेरा यूनिटी एंड पीस का मैसेज है। ये सुनकर उन्होंने मुझे अपनी बेस्ट विशेस दी और कहा कि विश यू ऑल द बेस्ट ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू। तमिलनाडु के सेलम में जब मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में डोसा खाने के लिए रुका तो ये लेडी मेरे पास आई, कुछ रो रही थी। उसके कुछ इमोशनल प्रॉब्लम से मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वो तमिल में बात कर रही थी। तो अल्टीमेटली जब मैं जाने को निकला तब भी उसके टेंशन कुछ कम होते नज़र नहीं आई। तो इस सेल्फ़ी खींचने के बहाने मैंने उसे अपने पास बुलाया और 100 रुपये की नोट उसको दे दी। तो उसके बाद मुस्कान आप उसके फेस पर देख सकते हैं। इनका नाम है राजम्मा। मेरी सोलो राइड ट्रिप टू कन्याकुमारी में सदर्न इंडिया में इतने सारे अच्छे लोग मिले, बहुत सारे, हर जगह हर पल जब जब मुझे हेल्प लगी तो मुझे लोगों ने बराबर हेल्प किया। भले ही लैंग्वेज मुझे समझ में ना आए पर उनके कंसर्न और उनके डायरेक्शंस मुझे समझ में आ रहे थे। तो आई एम इन लव विथ सदर्न इंडियन पीपल, द ब्यूटी ऑफ सदर्न इंडिया। थैंक यू सो मच। हमारी साथिया, ये जो पुलिसमैन है, इन्होंने मुझे हेल्प करी मदुरई में एक अच्छा सा होटल दिलाने के लिए क्योंकि मैं काफ़ी घूमा वहाँ पर बट मुझे होटल नज़र ही नहीं आ रहे थे। तो इस शख्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी भी मेरे फ्रेंड है, अभी भी मेरी इनसे बातचीत होती है। थैंक्स मारी। नागपुर टू कन्याकुमारी सोलो बाइक राइड ये मेरी पहली लॉन्ग बाइक राइड थी। तो मुझे कुछ पता नहीं था सोलो बाइक राइड्स के बारे में या बाइकिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। तो एक दोस्त ने फ़ोन किया, पूछता है कि भाई तुम्हारे गियर्स कहाँ हैं। तो मैंने उसको कहा कि बाइक के लेफ़्ट साइड में 5 गियर है।
तो वो भी हंस रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोले बाइक के गियर्स मतलब आपके राइडिंग जैकेट्स कहाँ है, राइडिंग बूट्स कहाँ है, प्रॉपर हेलमेट कहाँ है, एल्बो गार्ड कहाँ है। मैंने कहा इतना सब तो मुझे कुछ पता ही नहीं ऐसा कुछ होता है। बोला भाई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ, गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा ठीक है, अगर गॉड ब्लेस कर रहे हैं, आपके बेस्ट विशेस है, तो इस बार उसी से ही काम चला लेते हैं, वही मेरी सेफ्टी है और गारंटी है कि सब कुछ बेस्ट करेगा। थैंक यू ऑल for my friends for giving their best wishes for my this solo bike ride trip. सच में दोस्तों का बेस्ट विशेस, माँ का आशीर्वाद और सभी की बेस्ट विशेस की वजह से मैं सेफली ट्रैवल कर कन्याकुमारी गया, बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के, बिना किसी राइडिंग गियर्स के। सेफली जाना और सेफली वापस आना बहुत बड़ी बात है। सो रियली हैट्स ऑफ एंड थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स हु गेव मी देयर बेस्ट विशेस फॉर माई दिस सोलो बाइक राइड ट्रिप फ्रॉम नागपुर टू कन्याकुमारी। Thanks a lot and will always be thankful to all my friends and family, India and abroad. Thank you so much. एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के बाद ये फैमिली मेरे पास आई और पूछा कि क्या आप यूनिटी एंड पीस को मैसेज लेकर महाराष्ट्र से निकले हैं। मैंने कहा बिल्कुल, महाराष्ट्र नागपुर से कन्याकुमारी तक मैं ये यूनिटी एंड पीस का मैसेज स्प्रेड कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे मेरे इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ दी और मेरी जर्नी बहुत खुशहाली से रहे, ये उन्होंने बेस्ट विशेस दी। सो थैंक्स टू दिस फैमिली। काफ़ी फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल पेन के बाद मैं जब इस मकाम पर पहुंचा, विवेकानंद मेमोरियल की बॉर्डर्स पर, मतलब हमारे साउथ इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट जो था कन्याकुमारी, बहुत खुशी मिली मुझे यहाँ पहुँच कर। सारे दर्द, सारे पेन सब एक साथ गायब हो चुके थे। No problem. A beautiful cultural fusion, Vivekanand Rock Memorial and Saint Thiruvalluvar statue. सेंट थिरुवल्लुवर एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, एक पोएट भी थे, और उन्होंने एक थिरुक्कल नाम का ग्रंथ लिखा था जिसमें उन्होंने धार्मिक और मोरालिटी के बारे में लिखा हुआ है। ये एक बहुत बड़े संत हैं साउथ इंडिया के, जिन्होंने खासकर जो तमिल वर्क लिखा है थिरुक्कल।
arrived yesterday at this place. I met Kapil immediately. Immediately we became friends or something like that. Something like friends. Spent a very beautiful time since yesterday evening. And very nice meeting. We'll enjoy. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इन तीनों को एक साथ देखने की बड़ी ख्वाहिश थी मेरी बचपन से, इसलिए मैंने इस सोलो राइड ट्रिप को मैंने चूज़ किया कि हम कन्याकुमारी जाएंगे और तीनों ओशंस को एक साथ ही देखेंगे, वो भी कन्याकुमारी पॉइंट पर। तो बस यहाँ पर इसी क्षण को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ से तीनों ओशन का मीटिंग पॉइंट देखने के लिए। बहुत ही सुंदर है ये मेमोरियल रॉक, विवेकानंद मेमोरियल रॉक एट कन्याकुमारी। This is Madurai State Bank of India head office, and many thanks to Chief Manager HR Siva sir who gave me an opportunity to stay at their guest house facility of State Bank of India Madurai head office. Thank you so much sir, and I will always be thankful to my great organization State Bank of India. Southern India is truly amazing and so beautiful, full of natural beauty, mountains, rivers, beautiful greenery, beautiful roads, beautiful people. ऐसा लगता रहा कि जब तक मैं राइड करता रहूँ हर पल गाड़ी को रोक कर फोटोज़ लेता रहूँ, वीडियोस बनाता रहूँ। इतने सारे लैंडस्केप्स है वहाँ पर, ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत पिक्चरस्क व्यू मिलता है जब आप राइड करते हैं सदर्न इंडिया में। कहीं भी आप जाओ रोड्स इतने खूबसूरत है और बस नज़ारा तो देखते ही बनता है। डेफिनेटली मैं कोरोना काल का ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से सदर्न इंडिया की ट्रिप बनाऊंगा। सोलो राइड भी हो सकती है या अगर कोई दोस्त ज्वाइन करे तो उनके साथ भी जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर मैं ज़रूर सदर्न इंडिया में विज़िट प्लान करूंगा ऑन माय बाइक। ट्रूली एंड अमेजिंग सदर्न इंडिया। भूलिएगा मत मेरा चैनल सोलो राइड फॉर पीस सब्सक्राइब करना, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपका अमूल्य समय मेरे चैनल को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल सोलो राइड फॉर पीस। थैंक्स फॉर व्यूइंग। देवनाहल्ली आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलोर सिटी, रूरल बेंगलोर में आता है ये बर्थ प्लेस ऑफ टीपू सुल्तान, जो कि टाइगर ऑफ मिज़ोर भी कहलाते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत शांत और प्यारी जगह थी ये देवनाहल्ली, जो कि इंटरनेशनल कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु इसके पास है।
सुबह जब बैंगलोर से हैदराबाद के लिए मूव करने निकला तो ये फैमिली से मेरी मुलाकात हुई हाईवेज़ पर। तो इसमें हस्बैंड वाइफ और उनके फादर इन लॉ साथ में ही है और इडली डोसा वहाँ पर बनाकर बड़े खूबसूरती से साथ में मिलकर बिजनेस चलाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टेस्टी डोसा बाय दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ये देख रहे हैं आप इस्कॉन टेम्पल, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और आपने श्री गौर गोपाल दास का भी नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। उनका भी एसोसिएशन इसी इस्कॉन टेम्पल से है, जो कि अनंतपुर में स्थित है। एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत मंदिर है ये। अक्सर मुझे शिकायत होती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। और जब इस फिल्म को शूट करने के दौरान ये शख्स अचानक मेरे आंखों से गुजरा तो बस मैं थम सा ही गया, मेरी सोच अचानक रुक गई। इस शख्स ने अपनी सारी दुनिया अपनी बाइक पर समेटे रखी थी। उसकी बकेट्स, उसकी चेयर्स, उसका स्टोव, सब कुछ था। इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस टू सी दिस मैन। गंगाधर जी ने मुझे बिस्किट का पैकेट दिया और कहा कि साहब आप जाना तो रास्ते में खाना। उनका बहुत खूबसूरत टोन था, एक हैदराबादी। उसके बाद मुझे हमेशा की तरह जैसे रोड भूलने की आदत है, रोड समझ में नहीं आते, तो इस दूसरे शख्स ने मुझे हैदराबाद टू नागपुर जाने का हाईवे का एक रास्ता बताया। सो थैंक्स टू दीज बोथ ब्यूटिफुल पीपल। थैंक्स। I was very happy and surprised to see all my family members, friends and State Bank family members to see at Zero Mike Nagpur just to welcome me that I have completed my solo ride journey from Nagpur to Kanyakumari. बिना किसी राइडिंग गियर के इतनी दूर जाना बाइक पर और सही सलामत वापस आना, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाए। थैंक्स टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर for your best wishes. Thank you so much and keep watching Solo Ride for Peace for more videos. Thank you.